नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के साथ ही साथ में सीटी 10+2 एग्जाम्स को लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल जीरो से थ्योरी से हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और त्रिकोणमिति का आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले भी हमारे कई टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक दैट अगर आप देखें तो ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। ज्योमेट्री के बाद में हम लोगों ने मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और आयतन खत्म कर लिया है, बहुभुज हो गया है। और अब हमारा ये टॉपिक चल रहा है, बड़े बड़े टॉपिक्स हमारे पहले चल रहे हैं। इसके जस्ट अगले सेशन के अंदर मतलब त्रिकोणमिति खत्म होते ही ऊंचाई और दूरी चलेगा, ऊंचाई और दूरी खत्म होते ही हमारा बीजगणित चलेगा। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, वो हम पहले पूरा करेंगे। तो आज हमारा त्रिकोणमिति के अंदर पार्ट नंबर 2 होने वाला है। हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं किए। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और आखिरी वाला जो टाइप होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर हम सभी के सभी क्वेश्चन भी कर लेंगे डिटेल से पूरा, है ना। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों का शुरू होने वाला है, याद रखना। और मेरे सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस आप यहां करते रहें, है ना। थ्योरी कंप्लीट यहां पढ़ते रहें, लेकिन अगर एग्जाम निकालना है तो आपको बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप चाहते हो कि क्वेश्चन भी करें, स्पीड भी बढ़ाएं, तो ये आपके लिए बहुत प्यारी सी पुस्तक है मैथमेटिक्स की, वॉल्यूम नंबर 3 के नाम से आएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, चाहे वो जीके हो, विज्ञान हो, गणित हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी की बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ये आपको लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन और आपके नजदीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। जो ऑफलाइन में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसका कोर्स आपको मात्र 499 रुपए में लाइव मिल जाएगा लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से। और मॉडल पेपर, चाहे आपका पेपर नंबर 1 हो या पेपर नंबर 2 हो, दोनों के मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आज के सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। देखो क्या होता है, हम लोगों ने त्रिकोणमिति का टाइप नंबर 1 पढ़ा। आज हम जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे बच्चों टाइप नंबर 2 की, कि आखिरकार टाइप नंबर 2 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने यूं लिखा कि tan थीटा बराबर 1 हो तो, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 1 हो तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब आपके कोई फॉर्मूले आपको याद हैं कि नहीं है, फॉर्मूले यहां डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोगों को, आप तो इतना सा याद रखें। पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा वो अगर आपका कवर है तो ये वाला कवर होगा, मतलब आपको पिछली कक्षा में जो पढ़ा उसको याद रखना पड़ेगा, उसके बिना आज वाला नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने आज वाली कक्षा यूं देखें तो ये 17 मार्च को जो कक्षा है, इसको अगर आपको समझना है तो 16 वाली कक्षा देखनी पड़ेगी। ये कक्षा 17 मार्च को हमारे यहाँ से निकली है शाम को 6 बजे, आपके वहां कब तक पहुंची है, कितनी तारीख को पहुंची और कहां तक पहुंच गई है, ये कमेंट से बता देना। इधर देखो बच्चों, इन्होंने प्रश्न में लिखा कि tan थीटा बराबर 1 है, तो क्या मैं इसको tan थीटा बराबर 1/1 ये तो लिख ही सकता हूं। आप कहोगे यस सर लिख सकते हो। क्यों लिख सकता हूं, उसका कारण मेरे को कारण समझो। आपका एक ये होता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का होता है बेटा। ये जो होता है ना, ये जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, ये जो होता है ना, ये साइन थीटा का मान होता है, ये जो होता है ना, ये कॉस थीटा का मान होता है, और ये जो होता है ना, ये टेन थीटा का मान होता है। अब बात यह है, चाहे साइन का मान हो, कोस का मान हो, टेन हो, साइन का उल्टा बात करें, कोसेक हो, सेक हो या कोट हो, किसी की भी वैल्यू हो, वो आती हमेशा बट्टा में ही है। अब इधर बट्टा में था नहीं तो हम लोगों ने बट्टा में बना दिया। तुम्हें भी ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में बट्टा में नहीं हो वहां बना देना। अब देखो, लंब बट्टा आधार हो गया, ऊपर वाली वैल्यू हमारे लिए लंब हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू हमारे लिए आधार हो जाएगी। अब आपको एक त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज भी ऐसे बनाना है कि इसके अंदर तो हम लोग लिख देंगे बच्चों आधार, इसको तो हम लोग लिखेंगे आधार, और इसको हम लोग लिखेंगे मेरे भाइयों लंब, ठीक है। और ये हो गया कर्ण, ठीक है। अब याद रखो, अगर आधार भी बच्चों एक है और लंब भी बच्चों एक है, तो कर्ण का मतलब होता है, कर्ण का जो फॉर्मूला मैंने पिछले सेशन में बताया था
कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण भी है। इसके पीछे कारण है कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। और जब इसके बराबर बच्चों ये होता है तो आप लोगों को एक छोटी सी चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब कर्ण की वैल्यू निकालनी होती है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो देखो ये एक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और इसका अंडर रूट करना है। ये बच्चों अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कर्ण का मान हो जाएगा अंडर रूट 2। आपको सीधा यही ध्यान रखना है कि देखो इस भुजा का स्क्वायर कर दो, इस भुजा का स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ के अंडर रूट कर दो। तो जैसे इन्होंने कहा टेन थीटा बराबर 1 होना चाहिए, 1/1 माना, लंब और आधार माना, कर्ण का मान आ गया। अब ये तो वो था जो हमको दिया हुआ था। हमारे क्वेश्चन को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। एक वो भाग होगा जो हम लोगों को दिया हुआ है, और एक वो भाग होगा जो हम लोगों से पूछा हुआ है। अब हमें कॉस की वैल्यू पूछनी है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना होना तो कॉस का मान होता है बच्चों आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा जो होता है ना, उसको हम आधार बट्टा कर्ण बोलते हैं। आधार बट्टा कर्ण लेना है, पर यहां स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है तो हम लोगों को स्क्वायर कर देना है। आधार देखें तो बच्चों 1 होता है, कर्ण देखें तो बच्चों अंडर रूट 2 होता है, और इसका भी स्क्वायर कर दें तो 1/2 होता है। ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। जैसे मैं आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन ले आता हूं, याद रखो मेरे भाइयों, मेरा क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो 1 प्लस कोट थीटा बट्टा 1 प्लस कोट थीटा बट्टा टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो हमारे क्वेश्चन को फिर 2 भागों में डिवाइड करना है। एक वो जो हम लोगों को दिया हुआ है, एक वो जो हमसे पूछा गया है। जो हमें दिया है वो भी और जो हमसे पूछा है वो भी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों को दिया है एक बार आप उसी के ऊपर विचार करें, बाद में विचार करेंगे कि पूछा क्या है ना। और याद रखना भाई, एलडीसी भर्ती परीक्षा में त्रिकोणमिति के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, जीटी 10+2 में त्रिकोणमिति के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पर इतना मेरा वादा है कि तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चाहे जो भी आ जाए। अभी इधर सुनो बच्चों, देखो वैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसको लाल बट्टा कक्का हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग लाल बट्टा कक्का पढ़ते हैं ना, ये ध्यान रखना है, ये होता है बच्चों साइन थीटा का मान, और ये होता है बच्चों कॉस थीटा का मान, और ये होता है बच्चों टेन थीटा का मान। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये मान होता है। अब आपको क्या करना है, इस बात को जरा ध्यान से समझो। हमारे यहां साइन थीटा दिया हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू का ले आओ। हम लोगों ने कहा सर जो साइन थीटा होता है ना, उसका मान लंब बट्टा कर्ण होता है, उसका मान लंब बट्टा कर्ण होता है, और लंब का मान हमारे यहां के हिसाब से 5 आया और कर्ण का मान 13 आया। चलो कोई बात नहीं है, लंब का मान 5 आ गया, कर्ण का मान 13 आ गया, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधा सीधा समकोण त्रिभुज बना दो। हम लोगों ने सीधा सीधा समकोण त्रिभुज बनाया। लंब का मान 5 है तो 5 लिख दो, कर्ण का मान 13 है तो 13 लिख दो। और आप लोगों को याद हो तो जब हमने कल वाला सेशन पढ़ा, शुरू के स्टार्टिंग के पोर्शन में मैंने बताया पाइथागोरस की कुछ वैल्यू होती हैं। एक होता है बच्चों 3, 4, 5 जो हमने पिछले सेशन में यूज किया। एक होता है मेरे भाइयों 6, 8, 10 जो ज़्यादा पूछते हैं।
एक होता है बच्चों 12 5 13 होता है, एक आता है बच्चों 24 7 25 होता है, एक आता है 15 8 17 भी होता है, 15 8 17 भी होता है, एक होता है 40 9 41 भी होता है। इतनी चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी एक बात को और सुनो ध्यान से, बड़े प्यार से समझना। 5 और 13, जिसमें 13 कर्ण है, 13 कर्ण उसमें 5 और 13 तो आ गया, तो इसका मतलब ये भुजा 12 ही होनी चाहिए। आपको हो गया यस। पर 12 होने के पीछे भी एक रीजन है। हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169। आधार, और आधार का मान निकालना है, आधार ही तो निकालना था, आधार स्क्वायर प्लस लंब का मान 5 है, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25। ठीक है ना, कर्ण और लंब का मान ही तो है। 25 को इधर ले आओ, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हुआ 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा बच्चों कौन सा, बराबर हो जाएगा 144। और आधार स्क्वायर का मान 144 है, तो ओनली आधार का मान निकालोगे तो ओनली 12 आ जाएगा। पर हमको इतना क्यों करना, हमको तो 12 5 13 याद रखना है ना। चलो ये काम हो गया है, ठीक है। अब ये 12 हो गया, 5 हो गए, 13 हो गया, हमारा काम खत्म। हमने इसमें से ये किया है, ठीक है। अब चलो जो आपसे पूछा वो बताओ। 1 की जगह आपको 1 रखना है। कॉट थीटा, 10 का मान लंब बट्टा आधार होता है, उल्टा करो आधार बट्टा लंब। आधार है बच्चों 12, लंब है 5। आधार है बच्चों 12 और लंब है बच्चों 5, और बट्टा में टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब है 5 और आधार है 12, 5 बट्टा 12। बस 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 और 12 होता है बच्चों, 12 और 5 होता है 17। ये हो गया बच्चों 17 बट्टा 5, और बट्टा में 5 बट्टा 12। हमें कुछ नहीं करना, 17 बट्टा 5 अपनी जगह रहेगा, 5 बट्टा 12 को बना देते हैं बच्चों 12 बट्टा 5, ये लो। और अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है ना। तो 12 गुणा 7, 84 का 4, आज से लग गई 8, 12 1 गुणा 12, 12 और 8 20 हो गया, 204 बट्टा 25। अरे कितनी बड़ी संख्या आ जाओ, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। हमारा आंसर सही है या नहीं है, हमें उससे फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यदि कॉस थीटा, ऐसे यदि 4 कॉस थीटा इक्वल टू 3 हो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें यहां भी टेंशन नहीं लेनी है। हम लोगों को सबसे पहले काम करना है, जो हमें बताया है, मतलब जो हमें दिया है उसको फॉलो करें। हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है 4 cos थीटा इक्वल टू 3 होता है। भाई ध्यान से समझो, 4 cos थीटा इक्वल टू 3 है। ओनली cos थीटा की बात करोगे तो 3 अपनी जगह आएगा, लेकिन 4 भी तो आएगा। भाई आप एक बात बताओ, आपको कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि 4 को यहां लेके आना है। अरे आपको ऐसे पता करना है, जो हम लोग लिखते हैं ना, ये जो लिखते हैं ना लाल बट्टा कक्का, इसका काम करना है। ये देखो, इसको बोलते हैं बच्चों साइन थीटा, इसको बोलते हैं बच्चों कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं बच्चों टेन थीटा। जब तुमको एक बात का पता है कि तुम्हारे सामने कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू आधार बट्टा कर्ण, एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे आएगी ना। आधार बट्टा कर्ण, तो नीचे कुछ तो लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, वो कॉस थीटा की होती है, ना कि 4 cos थीटा की होती है, केवल कॉस थीटा की वैल्यू होती है। अब चलो जी कोई बात नहीं है, हमने कॉस थीटा को मान लिया है। आधार बट्टा कर्ण होता है बच्चों, इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। आपको क्या करना है, आधार का मान है बच्चों 3,
और कर्ण का मान है बच्चों 4, यहां पर कर्ण का मान 4 है। अब एक काम करना है, हमें लंब चाहिए, तो मैं आपको एक सीधा तरीका बताता हूं। कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चों 16, कर्ण का स्क्वायर होता है मेरे भाइयों 16, और 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9। 16 में से 9 गया तो 6 बचेगा, और इसका मान √6 रख देना, और कुछ नहीं करना है। आप फिर से समझें, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाना है तो लंब का स्क्वायर बचेगा। कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, आधार 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से 9 घटाया तो 6 बचा, √6 आ गया। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 की जगह 1 रखना है। और बच्चों tan का मान आपसे पूछे ना तो बिना परेशान हुए लंब बटा आधार बता देना। लंब का मान है 16, आधार का मान है 3, है ना, सॉरी √6, लंब का मान √6 है, आधार का मान है 3। पर एक बात याद रखनी है, स्क्वायर है वो ओनली 10 के साथ लगा हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलो ठीक है, अब 1 की जगह 1 रखना है। 6 √6 का स्क्वायर तो बच्चों 6 ही होता है, पर 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाता है। 3 से कटा 2 बार, 3 से कटा 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 + 2 5, और यह आ गया बच्चों 5/3। ये हमारा राइट आंसर हो गया। इतना सा हम लोगों को करना है। तो जहां तक मुझे पता है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन और पूछ लिया, मेरा क्वेश्चन है यदि 3 cot थीटा -4 = 0 हो तो, 0 हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नहीं है बच्चों, ये tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। आपको कुछ नहीं करना भाई, ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को इसी हिसाब से हल करना है। पानी वाली बोतल देना। हाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, बहुत आसान है। अब देखो, हम लोगों को क्या करना है क्वेश्चन में, हमें इस बात का पता है कि या तो हम लोगों को साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, या हमको कॉस की मिलेगी, या हमको टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी, या हमको कोसेक थीटा की वैल्यू मिलेगी, या हमको सेक थीटा की वैल्यू मिलेगी, या हमको कॉट थीटा की वैल्यू मिलेगी। हमें इनके अलावा किसी की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो तुमको एक काम करना है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको सिंगल कॉट थीटा एक साइड रखना है। कैसा भी कर लीजिए, आपको सिंगल कॉट थीटा एक साइड रखना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। कभी भी याद रखना, हमारे कंपटीशन में इनकी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। इनकी वैल्यू माइनस में आना स्टार्ट होती है कक्षा 11 से। कक्षा 11 की बात बोले तो जहां इनवर्स फंक्शन भी आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ जो क्वाड्रेंट बनते हैं ना, उसमें ये 0 डिग्री से 90 डिग्री बनता है। हमारे केवल इतना ही बनता है, इसके अलावा और हमारे एग्जाम में नहीं आता है। और एक्चुअल में होता क्या है, ASTC होता है। यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, टेन और उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, कोट उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है। पर हमें इसका नहीं करना है, हमको तो केवल इतना सा ही करना है कि यहाँ पर जो लिखा है कि ऑल पॉजिटिव होता है। चलो ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, कोट थीटा बराबर ये जो माइनस वाला 4 है इसको उधर ले जाके प्लस का 4 बना दो। माइनस वाले 4 को तो किसका बना दो, प्लस का 4। और ये जो 3 है ना, इसको बट्टा में ले आओ। ये लो बच्चों, ये काम कर दिया। और आपको ऐसा काम हर बार करना है। हर बार आपको केवल एक फंक्शन की वैल्यू लेके आनी है
और मैं सच बता रहा हूं, कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो, अरे मैं आपको पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन हल करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कोट थीटा का मान 4/3 है। हमारा वही तरीका वापस लाल बट्टा कक्का। हमें पता है कि इसको सीधा सीधा पढ़ोगे ना तो ये टेन थीटा का मान बनेगा। सीधा सीधा पढ़ोगे तो टेन थीटा का मान बनेगा, उल्टा उल्टा पढ़ोगे तो कॉट थीटा का मान बनेगा। लंब बटा आधार है ना बच्चों, ये आधार बट्टा लंब हो जाएगा, क्योंकि याद रखना कोट थीटा जो होता है ना वो मेरे भाइयों आधार बट्टा लंब ही होता है। टेन थीटा लंब बट्टा आधार होता है, कोट आधार बट्टा लंब होता है। देखो आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और त्रिभुज के अंदर आपको आधार का मान 4 रखना है, लंब का मान 3 रखना है। ये वाली भुजा 5 आ जाएगी, है ना। कैसे आएगी 5, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 + 9 भी 25, इधर भी 25। वैसे जो मैंने आपको कल के सेशन में लिखवाया था सब की सब वही तो बातें हैं। तो एक काम करो जी, आपसे क्या पूछा, साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले ये पता करो, देखो साइन थीटा का मान होता है बच्चों लंब बट्टा कर्ण। हमसे ये पूछा कि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान हमको पता है, साइन का मान होता है बच्चों लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5 आएगा, 3/5 और इसका आएगा स्क्वायर प्लस टेन का मान आता है लंब बट्टा आधार। बच्चों लंब रहा 3, आधार रहा 4, यह आ गया 3 और बट्टा में 4 का करना स्क्वायर। और ज्यादा कुछ नहीं करना जी, जो वैल्यू आए उसको जोड़ना है। 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9/25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा 16। बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना। चलो ये हो गया। अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए a sin थीटा बराबर b हो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछते भी रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और बड़ा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन है। मैं सभी को एक ही चीज कहूंगा, आप कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर भी करते रहना, पर है ना एक चीज याद रखना, हर एक सेशन को देखना है, डेली देखना है, बीच में किसी सेशन को छोड़ना नहीं है ना। तो देखो आप एक काम करो, यहां साइन थीटा का मान निकाल लो। हमने साइन थीटा बराबर निकाला, सामने आ गया b, 1 को बट्टा में ले आए। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि बार बार हम लोग एक ही बात को पढ़ रहे हैं, लाल बट्टा कक्का। और ये जो लंब बट्टा कर्ण होता है ना, इसको हम बोलते हैं सभी साइन थीटा, है ना। और इसको हम बोलते हैं बच्चों कॉस थीटा, और इसको हम बोलते हैं बच्चों टेन थीटा। आप लोगों को याद रखना, इसको जब उल्टा पढ़ते हो ना तो साइन वाले का उल्टा हो जाता है बच्चों कोसेक थीटा, इसका हो जाता है बच्चों सेक थीटा, इसका हो जाता है बच्चों टेन थीटा। बस इतना ही काम, सॉरी कॉट थीटा है ना, कोसेक सेक और कॉट थीटा, इतना काम आप लोगों को करना है। ये देखो तो हमें क्या करना है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। पर एक बात तो बताओ पहले, ये है कौन, ये है साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये लंब की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ना, ये हमारा भाइयों कर्ण की वैल्यू है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। हमने तुरंत देखा, एक डायग्राम बनाया, हमने तुरंत ये चेक किया कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो हमने देखा बच्चों लंब का मान तो b है, कर्ण का मान a है, तो पाइथागोरस प्रमेय से a² -
बी स्क्वायर हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय तो हमने काफी पढ़ ली, इसलिए उसके ऊपर दोबारा डिस्कस करना नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा की बात पूछी है, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालोगे? टेन स्क्वायर थीटा, तो पहले मैं बताता हूं, टेन थीटा का मान होता है बच्चों लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान होता है बच्चों लंब बटा आधार, और आपको करना है इसका स्क्वायर। तो एक काम कीजिएगा, लंब का मान है बच्चों b, और आधार का मान है बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर इसका भी करना है स्क्वायर। क्यों करना है? क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और जब टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो बच्चों इसका हल कैसे करोगे? b अपनी जगह रहेगा और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही तो काम आप लोगों को करना है, इसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। चलो यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। कोशिश आप लोग करते रहें, लाइक और शेयर आप लोग करते रहे, ठीक है? और देखो, इसी प्रकार से कई क्वेश्चन और आ जाते हैं। जैसे मान लो मैंने यूं कहा, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 माइनस या 17 कॉस थीटा माइनस 8 बराबर 0 हो तो, 0 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? ऐसा हम लोगों ने कुछ मान लिया। अब मेरी बात को समझना, हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, है ना? हम लोग यहां पर जो करने वाले हैं ना, उसका याद रखें। ये जो cos थीटा बराबर, देखो एक काम करना है आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें केवल cos को रखना है, हमें cos के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमें केवल cos थीटा रखना है ना, तो तुमको क्या करना होगा? तुमको ये करना होगा cos थीटा माइनस वाला 8 है ना बच्चों, इसको इधर 8 बना दो, बट्टा में इसके 17 ले आओ, ये हो जाएगा। फिर वही बात वापस आ जाएगी हमारी कि जो सर लाल बट्टा कक्का है उसका क्या करना है? ये पहला मान साइन का होता है, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का, बीच वाला मान कोस थीटा का होता है। हम लोगों को कोस थीटा की बात याद रखनी है। आधार बटा कर्ण होता है, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। आधार का मान 8, कर्ण का मान 17। अब आप जब पाइथागोरस के लिए समकोण त्रिभुज बनाओगे ना, तो तुम्हें क्या करना होगा? आधार का मान 8 रखना है, कर्ण का मान 17 रखना है ना? कर्ण का मान 17 रखना है, तो लंब का मान 15 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हमारी पाइथागोरस की वैल्यू होती है 15, 8, 17। जैसे हम बोलेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर 2, 2, 5 होता है बच्चों, और 8 का स्क्वायर बच्चों 6, 4 होता है, और 4 और 5 9 होता है, और 22 और 6 है ना, 22, 22 और 6 28 होता है। तो 2, 8, 9 भी तो 17 का स्क्वायर होता है ना। अब आप लोगों से क्या पूछा? कॉट थीटा का मान पूछा। आप लोगों को कॉट थीटा का मान कैसे बताना है? ये वाला जो मान है ना, लंब बट्टा आधार, याद रखना, लंब बट्टा आधार जो होता है ना बच्चों, लंब बट्टा आधार, ये तो टेन का मान होता है, पर हमको उल्टा करना है, आधार बट्टा लंब करना पड़ेगा। ये कॉट थीटा का मान आ जाएगा। इसका मान आएगा बच्चों, कॉट थीटा का मान आधार बट्टा लंब होगा। आधार यहाँ पर 8 है, लंब यहाँ पर 15 है, ये हमारे किसका मान हो गया? कॉट थीटा का मान हो गया। बस इतना ही आप लोगों को करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए वो करवा देता हूँ जो पुराने पेपर के अंदर बार बार पूछे हैं, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देखो, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए।
अब जैसे मान लो पुराने पेपर का क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन करवाऊं तो मेरे पुराने पेपर का एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि मेरे पास क्वेश्चन क्या है, यदि 10a बराबर 4/3 0 और इस हिसाब से यहां पर दिया हुआ है 0 लेस देन और इक्वल टू a और 90 डिग्री हो तो साइन a बराबर क्या होगा। अब ये जो बीच वाली जो बातें हैं ना, ये तो एज ए फॉर्मेलिटी है, इसका कुछ नहीं करना आपको। तो देखो ये पुराने पेपर का क्वेश्चन है, ये बात बीच में आई है ना, ये तो बीच की फॉर्मेलिटी है, इसको हमें कुछ करना ही नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो क्वेश्चन ये है, हमें तो इसको देखना है। हमने तो जैसे ही देखा ना 10a बराबर 4/3 है, तो हमें तो तुरंत वो पुरानी वाली बात याद आ गई। कौन सी बच्चों? लाल बट्टा कक्का वाली बात याद आ गई। लाल बट्टा कक्का में 10 का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर 10 का मान होता है लंब बटा आधार, ये 10 का मान लंब बटा आधार होता है। तो हमने कहा सर यहाँ ये तो है लंब की वैल्यू और ये है आधार की वैल्यू। ये पुराने पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब जैसे हमसे पूछा साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान, आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने साइन थीटा का मान तो हमें पढ़ाया पर आपने साइन ए का मान नहीं पढ़ाया, बताओ ये कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको केवल इतना सा कहता हूं कि साइन ए का पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस साइन के बाद में जो कुछ आएगा वो थीटा है, चाहे वो साइन ए आए, चाहे साइन पी आए, चाहे साइन ए बी सी डी आए, कुछ भी आए, वो थीटा का ही मान होता है। अब देखो साइन का मान कैसे निकालोगे, है ना। तो मैं पहले बता देता हूं, एक आपको त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, और ये बात हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि आपको त्रिभुज तो बनाना ही है। त्रिभुज कौन सा बनाना? तो हमें त्रिभुज वो बनाना है जिसके अंदर ये सब चीजें हो, आधार हो, लंब हो, कर्ण हो, ये सब बातें हो। लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 3 है, तो ऑटोमेटिक इसका मान 5 हो जाएगा। अगर इसका मान 5 हो जाएगा, साइन थीटा का मान क्या पूछा? साइन थीटा का मान बच्चों लंब बट्टा कर्ण पूछा। लंब बट्टे कर्ण की बात करें तो लंब का मान बच्चों 4 होता है और कर्ण का मान बच्चों 5 होता है, और ये हमारा उत्तर हो जाता है। अब बात यह है कि ये तो पुराने पेपर का क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो मैं आप लोगों से क्वेश्चन और पूछूं, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन भी होगा, है ना। जैसे यह आ गया, यदि सेक टी बराबर x अपॉन वाई हो तो कोट टी बराबर क्या होगा। और मैं साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, है ना। यदि टेन थीटा बराबर 7/24 हो तो 7/24 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी हमारे पुराने पेपर के क्वेश्चन हैं, आपको जरा ध्यान से समझना होगा। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। इस स्पेलिंग के बाद में जो कुछ लिखा हुआ है, दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा की ही हमारी वैल्यू है, और ये भी थीटा की ही हमारी वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो कोष्टक में टी लिखने से क्या हो सकता है कि तुम कंफ्यूज थोड़ी हो जाओगे, ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपको किसी भी कंडीशन में कंफ्यूज किया जा सकता है, पर बच्चों होना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इधर देखो, हम लोग फिर से काम करते हैं। हमें बोला गया कि सेक टी बराबर x अपॉन वाई बोला गया, तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ आप पीछे वाली तरह जैसे हर बार हमने पढ़ा लाल बट्टा कक्का, तुमको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पुराने क्वेश्चन में बताया, ये हमारा मान साइन थीटा का होता है। कौन सा होता है? लंब बट्टा कर्ण जो होता है ना, वो साइन थीटा होता है। आधार बट्टा कर्ण जो होता है ना बच्चों,
वो cos थीटा होता है। लंब बट्टा आधार जो होता है ना बच्चों, वो tan थीटा होता है। ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पर आप इसको जब उल्टा पढ़ोगे ना, तो साइन कोस टेन कोसेक, इसका उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा। तो ये आप उल्टा पढ़ोगे ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो मेरी बात को सुनो, यहां सेक की वैल्यू है और सेक की वैल्यू कोस वाले की उल्टी होती है। कोस का मान आधार बट्टा कर्ण है, तो गाइज ये कर्ण बट्टा आधार है। आप मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करें। कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है, कोस का उल्टा सेक होता है जो कर्ण बट्टा आधार होता है। ये कर्ण बट्टा आधार हो गया, कोई बात नहीं है, आप बना दीजिए पूरा का पूरा एक। आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, कर्ण का मान x रख दो, आधार का मान y रख दो, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही तो करना है, इसके अलावा तो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। चलो जी ठीक है। अब एक काम और करेंगे हम लोग, यहाँ कॉट थीटा का मान पूछा है, तो गाइज कॉट थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉट टेन का उल्टा होता है। टेन कौन होता है? लंब बट्टा आधार होता है। कॉट कौन होता है? आधार बट्टा लंब होता है। तुमको आधार बट्टा लंब बताना है। आधार का मान बच्चों y है और लंब का मान कौन है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इतना ही तो करना है। ऐसे घुमा घुमा के आप लोगों के लिए क्वेश्चन आए हैं, तो आपको बिना किसी समस्या के ऐसे घूमे हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर है? चलो जी, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, जरा ध्यान से समझो। इन्होंने हमसे बोला टेन थीटा का मान 7/24 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। अरे कहीं कंफ्यूज नहीं होना, पहले तो ये पता करो टेन थीटा बोलते किसको हो। आपको बार बार फिर लिखना पड़ेगा बच्चों, लाल बट्टा का। ये देखो ऐसा करना पड़ेगा। ये जो मान होता है ना, ये मान होता है भाइयों साइन थीटा का। ये जो मान होता है ना, ये होता है कॉस थीटा का। ये जो मान होता है ना, ये होता है टेन थीटा का। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया। हमें काम करना है, टेन थीटा का मान होता है बच्चों लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार हो गया। अब आप एक काम करें, एक त्रिभुज बनाइएगा। लंब का मान है बच्चों 7, आधार का मान है 24। लंब का मान है 7, आधार का मान है 24 और कर्ण का मान है 25। ये हो गया। इतना ही आप लोगों को करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए ना, आपको जो वैल्यू मैंने लिखवाई थी उसी से आया ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। पाइथागोरस की वैल्यू जो मैंने आपको पहले से लिखवा रखी है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का मान होता है बच्चों आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार 24 है, आधार बट्टा कर्ण, कर्ण 25 है। आपको इसका स्क्वायर करना है माइनस है। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब 7 है, कर्ण 25 है, और इसका भी आपको स्क्वायर करना है। ये बच्चों 576 बट्टा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बट्टा 625। आगे जब चलते हैं तो 625 आएगा ही आएगा। 16 में से 9 गए तो बच्चों 7 बच गए। 6 में से 4 गए तो बच्चों 2 बच गए। 5 का 5 अपनी जगह रहेगा। इतना ही तो काम करना है ना, इसके अलावा तो हमको ज्यादा करना ही नहीं है। अगर गलती से तुमको ऐसा पूछ ले इसी क्वेश्चन के अंदर, दूसरा क्वेश्चन नहीं हो, इसी के अंदर तुमको ऐसा पूछ ले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन का मान होता है बच्चों लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण 7/25, लंब बट्टा कर्ण होता है 7/25 और इसका स्क्वायर करना है। और कॉस का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार 24 और कर्ण 25 होता है। ये 24/25 है और इसका भी स्क्वायर करना है।
7 का स्क्वायर 49 होता है। 25 का स्क्वायर की बात करें तो 625 होता है। 24 का स्क्वायर बच्चों 576 होता है। ये 576 होता है। बट्टा में भी 625, जोड़ोगे तो भी 625, बट्टा में भी 625, ये कट करके आ जाता है कितना, 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। आगे की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन आप यहां करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते हो, सब चीजें कवर करते रहो, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए जो स्पीड है, जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, और वो आप इस किताब की सहायता से कर सकते हो। ये किताब लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन और नजदीकी बुक स्टोर पर मिलेगी। सभी किताबें जो हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, जीके हो, या फिर आपके मॉडल पेपर हो। और ये जो ऑफलाइन में जो पढ़ाया जाता है ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को, वो पूरा का पूरा लाइव आ रहा है एप्लीकेशन के ऊपर मात्र 499 रुपए में। भाइयों, अगला जो हमारा सेशन होगा यानी कल का होगा, कल वाले सेशन के अंदर हम लोग जो बात करेंगे ना, वो पूरक कोण को लेकर बात करेंगे, पूरक कोण के क्वेश्चन करेंगे। उससे अगले में सारणी की बात करेंगे, उससे अगले में ऊंचाई दूरी की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द बेस्ट।